नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं आज कक्षा 10th का अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.1 का ये पार्ट 1 है, जो कि एग्जाम 2024 के लिए है। ठीक है, और एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 हल करते हैं। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। इसका पॉइंट नंबर 1 है 2, और बिंदु दूसरा है 4, 1 के आपको क्या निकालना है, बीच की दूरी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दूरी मतलब डी। तो डी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। डी के लिए फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखते हैं, तो इसमें आपका ए का इसे मान लेंगे हम, ए बिंदु ए है जिसके 2, 3 है, और बिंदु ये दूसरा कितना है, और दूसरा हो जाएगा आपका 4, 1 जो उसका हमने नाम दिया बी। तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। अब क्या करेंगे, इन सभी के मान इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो डी इक्वल बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर x2 कितना है आपका 4 है, 4 में से x1 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 2 का करेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 1, 1 में से घटाएंगे 3 को, इसका भी करेंगे होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर घटाने पर कितना हो जाएगा 2, तो 2 का वर्ग प्लस यहाँ पर होगा -2 का वर्ग। अब इसे आगे हल करेंगे, 2 का वर्ग कितना होता है 4, यहाँ -2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 4। अब क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 8 हो जाएगा रूट में, और रूट 8 का मान कितना होता है, इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो ये होएगा 2√2। तो डी बराबर कितना हो गया 2√2। ये होगी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। चलिए इसके अगला क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसका पॉइंट नंबर 2 है -5,7 और दूसरा है -1,2। तो ये हो जाएगा x1 का मान, ये हो जाएगा y1 का मान, ये होगा x2 y2। तो d बराबर फॉर्मूला था आपका x² माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर रखेंगे इन सभी के मान। तो x2 का मान कितना -1, और इसमें करेंगे माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, करेंगे होल स्क्वायर। y2 कितना है आपका 3 है, तो 3 में से घटाएंगे 7 का करेंगे होल वर्ग। अब यहाँ पे से आगे हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अलग अलग चिन्हों में हमेशा क्या करते हैं, घटाव करते हैं। तो 5 में से घटाएंगे कितना आएगा 4 का हो जाएगा वर्ग, प्लस यहाँ भी कितना बचेगा -4, इसका भी करेंगे वर्ग। 4 का वर्ग कितना होता है 16, प्लस 4 का वर्ग हो जाएगा 16। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 32 हो गया, और 32 को निकालेंगे रूट से बाहर। तो डी बराबर √32 है, 32 के करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, इसके फैक्टर करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, 4√2। तो इससे अगला पॉइंट कॉल करते हैं। तो इसका पॉइंट नंबर 3 है a, b और -a, -b। ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2। अब आपका फॉर्मूला तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, d बराबर कितना था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर रखेंगे इसके मान। तो x2 का मान कितना माइनस का a, और x1 का माइनस का a का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 है माइनस का b, और y1 है b का भी करेंगे होल स्क्वायर। अब इसे हल करेंगे, समान चिन्हों में क्या करते हैं हमेशा जोड़। तो ये हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। इसे आगे हल करेंगे तो 2a का स्क्वायर करेंगे तो 2 का कितना होगा 4, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखोगे कितना कॉमन है, यहाँ पर आपका 4 कॉमन है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब एक और 4 को क्या करेंगे रूट से बाहर निकालेंगे, तो ये आएगा 2 रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया d का मान। ठीक है, चलिए इसका अब क्वेश्चन नंबर 2 कॉल करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये होगा 0,0 और
36,15। तो ये होएगा x1 y1 x2 आपका y2। हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर रूट में हो जाता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इन सभी में मान को पुट करेंगे। तो मान पुट करने पे ये कितना आएगा, x2 कितना 36 में से घटाएंगे 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना आ जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 36 का वर्ग प्लस यहाँ पे हो जाएगा 15 का वर्ग। तो ये 36 का वर्ग कितना हो जाएगा 1296। 36 का वर्ग होता है कितना 1296 होता है। यदि आपको नहीं पता है तो आप 36 की गुणा 36 से करके निकाल सकते हैं। और 15 का वर्ग कितना होता है 225। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 9 11 का एक हासिल लगा, एक ये 12, ये कितना हो गया हासिल लगा एक, 2 2 4 और 5 1521। तो रूट में 1521 हो गया, कितना हो गया तो 1521 के करोगे हम फैक्टर, तो 1521 का कितना मिलेगा 39। कितना हो जाएगा 39। तो डी का मान कितना हो गया आपका 39 हो गया। दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपकी कितनी हो गई 39 हो गई। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर आप 3 कॉल करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 के संरेखीय है या फिर नहीं है। चलिए इसे हल करते हैं। हल करने से पहले हम इसका जानेंगे थोड़ा बेसिक। मान लीजिए ये आपका ए बिंदु है और ये आपका बी बिंदु है और ये आपका सी। तो पहले ए के मान कितना दिया आपको 1,5 है, 1,5। बी का मान है आपका 2,3 मान लिया और सी का मान लिया आपका -2,11। तो संरेखीय बिंदु के लिए हमें एक शर्त होती है, इन ए प्लस बी बी प्लस सी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी प्लस इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के। ठीक है, तो ये संरेखीय के लिए एक शर्त फॉर्मूला होता है कि यदि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ए और बी और सी, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितने के बराबर होनी चाहिए, ए और सी के बीच की दूरी के बराबर होना चाहिए। तो चलिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए और बी के बीच की दूरी। तो फॉर्मूला आपका वही रहेगा। ए के निर्देशांक आपके कितने हो गए 1,5 और बी के हो गए 2,3। सबसे पहले ए बी के निकालने के लिए आप क्या करेंगे ना, मान रखेंगे। तो x2 का मान कितना, ये x1 है, y1 x2 y2। तो x2 आपका कितना है 2 है, 2 में से घटाएंगे x1 का मान प्लस y2 आपका कितना 3 में से घटाएंगे y1 कितना आपका 5। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक बचेगा, तो एक का वर्ग करेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा -2 का वर्ग हो जाएगा। एक का वर्ग कितना होता है 1 होता है और 2 का वर्ग होता है 4। तो ये कितना होगा √5। तो ए बी का मान हो गया आपका √5। अब इसके बाद हम निकालेंगे बी सी का, बी सी के बीच की दूरी। ठीक है, तो बी का मान रखेंगे, बी का मान कितना है आपका 2,3 है और ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी का सी का मान कितना था आपका, सी का मान था -2, -11। अब क्या करेंगे ना, फॉर्मूले में रख देंगे मान को। तो बी सी बराबर x2 का मान ये है y2 x1 y1। तो x2 का आपका मान है -2 और ये हो जाएगा -2 का वर्ग प्लस y2 है -11 और y1 है -3। अब क्या करेंगे, समान चिन्ह हम हमेशा क्या करते हैं जोड़ करते हैं। ये हो जाएगा -4 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा -14। ठीक है, अब इसे हल करेंगे आगे। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस ये होता है 196। तो इसे हल करने में कितना मिलेगा आपको, इसे हल करने में 6 हो जाएगा, ये 12 और 9 1 10, ये होगा 212। तो बी सी का मान हो जाएगा √212। इसके बाद हम मान निकालेंगे ए सी का, ए सी के बीच की दूरी। तो फॉर्मूला आपका था रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल
स्क्वायर। तो ए के निर्देशांक थे आपके 1,5 और सी के थे आपके -2, -11। अब क्या करेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे मान सभी के। तो यहाँ पर x2 का मान कितना है -2 और x1 का है -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का -11, ये हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर। समान चिन्ह में क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। तो ये हो जाएगा -3 का वर्ग प्लस 16 का वर्ग। तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, 16 का वर्ग होता है 256। तो इन सभी को जोड़कर कितना हो जाएगा, AC का मान हो जाएगा आपका 9 × 6 = 15 का 5 हासिल लग गया 1, हो जाएगा 6 और ये 265। अब इसके बाद हम चेक करेंगे, इसके बाद हम जांच करेंगे ये संरेखीय बिंदु है या फिर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच। तो जांच के लिए क्या था, AB + BC बराबर होना चाहिए AC के, ठीक है, तभी आपके बिंदु क्या होंगे, संरेखीय होंगे। तो AB का मान कितना आया था √5, BC का मान आया था √212 और AC का मान आया था √265। क्या आप जोड़ोगे तो ये बराबर नहीं है, तो आप लिख दोगे इसीलिए संरेखीय बिंदु नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर अगला हल करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, जांच कीजिए कि क्या 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, त्रिभुज। ये ए है, ये बी है और ये सी। तो हम क्या करेंगे, एक निर्देशांक को मानेंगे 5, -2 और बी के हो जाएंगे 6, 4 और सी के हो जाएंगे 7, -2। तो हम क्या करेंगे, दूरियों का फॉर्मूला आप जानते ही हैं। तो दूरियों का सबसे पहले निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला होता है x2 - x1। तो इसमें से करेंगे तो इसे मानेंगे x2, ये हो जाएगा x1। तो यहाँ करेंगे 6 में से घटाएंगे 5 और 4 में से घटाओगे आप कितना माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 1, तो ये होगा 1 का स्क्वायर प्लस ये होगा 6 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर कितना मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो ये हो जाएगा √37। तो ए बी का मान आपका कितना हो गया, √37 हो गया। कितना हो गया, √37। अब इसके बाद हम निकालेंगे बी सी की बीच की दूरी। तो फॉर्मूला हम जानते ही हैं। तो बी सी के निर्देशांक क्या हो जाएगा, आप देखोगे यहाँ पर बी और सी के लिए। तो इसे x2 मानेंगे, इसे x1। तो लिखेंगे 7 - 6 का स्क्वायर प्लस इसे मानेंगे y2, तो ये होगा -2, उसे मानेंगे y1, तो -4 का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप कितना देखोगे, 7 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 का वर्ग प्लस समान चिन्हों में क्या करते हैं जोड़, तो ये हो जाएगा -6 का वर्ग। इसे हल करेंगे तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है और 6 का वर्ग होता है 36, तो ये कितना आएगा, √37 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम निकालेंगे ए सी के बीच की दूरी। ए सी के बीच की दूरी देखोगे, ए के निर्देशांक कितने हैं आपके 7 और ये हो जाएगा आपका 5। तो 7 में से 5 को घटाओगे, 7 में से 5 स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर आप देखो कितना है, -2 में से -2 घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके मान रखेंगे -2, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा बचेगा आपका 2, कितना बचेगा 2 का वर्ग प्लस यहाँ पर बचेगा 0, 0 का हो जाएगा वर्ग। अब 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है और 0 का वर्ग 0, तो 4 में से भाग ये हो जाएगा √4, √4 का मान कितना होता है 2। अब इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पर आप देखोगे ए बी के मान कितना मिला था, ए बी का मान मिला था वो 37, तो ये हो जाएगा √37। और बी सी का मान आप देखोगे, बी सी का मान कितना है आपका, ये भी √37 है और ए सी का मान आपको कितना मिला था 2, ए सी का मान है 2। तो यहाँ पर आप देखो ये दोनों भुजा आपकी कैसी हैं, बराबर हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आप लिख दोगे, इसलिए ए बी बराबर है
BC के। तो इसलिए हमारा क्या है, ये है एक समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक हैं। ठीक है, ये होगा इसकी जांच। तो ये आज होगा आपका आंसर। तो हम जानते हैं ये क्या सभी आपके समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक हैं। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।